दो पराठों का हैरत अंगेज वाक़या। अब्बू नसर उल सयात नामी एक शख्स अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ गुर्बत व अफलास की ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को भूख से निढाल और बिलखता रोता घर में छोड़कर खुद गमों से कहीं चूर होकर जा रहा था। राह चलते उसका सामना एक आलमदीन अहमद बिन मस्कीन से हुआ, जिसे देखते ही अबू नसर ने कहा, ए शेख, मैं दुखों का मारा हूँ और गमों से थक गया हूँ। शेख ने कहा, मेरे पीछे चलो, हम दोनों समंदर पर चलते हैं। समंदर पर पहुंचकर शेख साहब ने उसे 2 रुकत नफल नमाज पढ़ने को कहा। जब वो नमाज पढ़ चुका तो उसे एक जाल देते हुए कहा, ये लो, बिस्मिल्लाह पढ़कर समंदर में फेंको। जाल में पहली बार एक बहुत बड़ी अजीमो शान मछली फंस कर बाहर आ गई। शेख साहब ने अबू नसर से कहा, इस मछली को जाकर फरोख्त करो और हासिल होने वाले पैसों से अपने अहले खाना के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। अबू नसर ने शहर जाकर मछली फरोख्त की। हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा और सीधा शेख अहमद बिन मस्कीन के पास गया और उसे कहा, हजरत, इन पराठों में से कुछ लेना कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा, अगर तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था। मैंने तुम्हारे साथ नेकी गोया अपनी भलाई के लिए की थी, ना कि किसी उजरत के लिए। तुम ये पराठे लेकर जाओ, अपने अहले खाना को खिलाओ। अबू नसर पराठे लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था। उसने रास्ते में भूखों मारी एक औरत को देखा, जिसके पास उसका बेहाल बेटा भी था। अबू नसर ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठों को देखा और अपने आप से कहा, इस औरत और इस बच्चे को इन पराठों की ज़्यादा ज़रूरत है। मामला तो जैसा ही है, वो भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं। पराठे किन को दूं? औरत की आंखों की तरफ देखा तो उसके बहते हुए आंसू न देख सका और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी खिलाओ। औरत के चेहरे पर खुशी और उसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अब्बू नसर गमगीन दिल लिए अपने घर वापस ये सोचते हुए चल दिए कि अपने भूखे बेटी और बीवी का वो कैसे सामना करेंगे। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक मुनादी वाला देखा जो कह रहा था, है कोई जो उसे अबू नसर से मिला दे। लोगों ने मुनादी वाले से कहा, ये देखो तो यही तो है अबू नसर। उसने अबू नसर से कहा, तेरे बाप ने मेरे पास आज से 20 साल पहले 30,000 दरहम अमानत के रखे थे, मगर ये नहीं बताया था कि इन पैसों का क्या करना है। जब से तेरा वालिद फोत हुआ है मैं तुझे ढूंढता फिर रहा हूँ कि कोई मुझसे तेरी मुलाकात करवा दे। आज मैंने तुझे पा ही लिया। ये लो 30,000 दरहम, ये तेरे बाप का माल है। अबू नसर कहता है, मैं बैठे बिठाए अमीर हो गया। मेरे कई कई घर बने, मेरी तिजारत फैलती चली गई। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पे देने में कंजूसी ना की। एक ही बार में शुक्राने के तौर पर 1000-1000 दरहम में सदका खैरात कर दिया करता था। मुझे अपने आप पर इश्क आता था कि कैसे फराख दिली से सदका खैरात करने वाला मैं बन गया हूँ। एक बार मैंने ख्वाब में देखा, हिसाब किताब का दिन आन पहुँचा है और मैदान में तराजू नस्ब कर दिया गया है। मुनादी करने वाले ने आवाज़ दी, अबू नसर को लाया जाए, उसके गुनाह व सवाब तोले जाएं। कहता है, पलड़े में एक तरफ मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए। गुनाहों का पलड़ा भारी था। मैंने पूछा, आखिर कहाँ गए मेरे सदका व खैरात जो मैंने अल्लाह की राह में किए थे? तोलने वालों ने मेरे सदका खैरात नेकियों के पलड़े में रख दिए। हर 1000-1000 दरहम के सदके के नीचे नफ्स की शहवत, मेरी खुद नमाई की ख्वाहिश और रियाकारी का मलमा चढ़ा हुआ था, जिसने उन सदकात को रूई से भी ज्यादा हल्का बना दिया था। मेरे गुनाहों का पलड़ा अभी भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहा, हाय रे, मेरी निजात कैसी होगी? मुनादी वाले ने मेरी बात को सुना और फिर पूछा, है कोई बाकी अमल तो इसका ले आओ। मैंने सुना एक फरिश्ता कह रहा था, हाँ, इसके 2 दिए हुए पराठे हैं, वो अभी तक मीज़ान में नहीं रखे गए। वो 2 पराठे तराजू पर रखे गए। नेकियों का पलड़ा उठा, ज़रूर अभी ना तो बराबर था और ना ही ज़्यादा। मुनादी करने वाले ने फिर पूछा, है कोई इसका अमल और? फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ, इसके लिए कुछ अभी और भी बाकी है। मुनादी वाले ने पूछा, वो क्या है? कहा, उस औरत के आंसू जिसे उसने अपने 2 पराठे दिए थे। औरत के आंसू नेकियों के पलड़े में रखे, जिनके पहाड़ जैसे वजन ने तराजू के नेकियों वाले पलड़े को गुनाहों के पलड़े के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। अबू नसर कहता है, मेरा दिल खुश हुआ कि अब मुझे निजात हो जाएगी। मुनादी ने पूछा, कुछ और बाकी है इस अमल का? फरिश्ते ने कहा, हाँ, अभी उस बच्चे की मुस्कुराहट को पलड़े में रखना बाकी है जो पराठे लेते हुए उसके चेहरे पर आई थी। मुस्कुराहट क्या पलड़े में रखी ही गई कि नेकियों वाला पलड़ा भारी से भारी होता चला गया। मुनादी करने वाले ने बोला, ये शख्स निजात पा गया है। अबू नसर कहता है, मेरी नींद से आंख खुल गई और मैंने अपने आप से कहा, ए अबू नसर, आज तुझे तेरे बड़े बड़े सदकों ने नहीं बल्कि आज तुझे तेरी 2 रोटियों ने बचा लिया।